Good morning, friends. Today is August 18 and we are recording episode 21 of Classical English. Let's begin with the first sentence. She thrives both on and off the stage, impressing people with her performance as well as personality. Now, the highlighting word in this sentence is thrive both on and off. मतलब क्या है, इसका हिंदी मीनिंग है हर परिस्थिति में सफल होना। थ्राइव बोथ ऑन एंड ऑफ मतलब हर परिस्थिति में सफल होना। अब इसको अप्लाई करते हैं। शी थ्राइव्स बोथ ऑन एंड ऑफ द स्टेज। वो जो है जीतती रही। शी थ्राइव्स बोथ ऑन एंड ऑफ द स्टेज, इम्प्रेसिंग लोगों को इम्प्रेस करती थी विद हर परफॉर्मेंस एज वेल एज पर्सनैलिटी, अपने परफॉर्मेंस से साथ में अपने पर्सनैलिटी से। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड सेंटेंस। ही नेवर रियलाइज हाउ मच ही मेंट टू हिज ब्रदर until the accident. Now highlighting word in this sentence is how much he meant to him. नाउ द इसको अप्लाई कर, इसका हिंदी मीनिंग होगा वह उसके लिए कितना मायने रखता है। ही नेवर रियलाइज हाउ मच ही मेंट टू हिज ब्रदर। उसको कभी अनुभव नहीं हुआ कि ज्ञान नहीं हुआ कि उसका भाई उसके लिए कितना महत्व रखता है अनटिल द एक्सीडेंट, जब तक कि एक्सीडेंट नहीं हो गया। नाउ लेट्स टेक द थर्ड सेंटेंस। Despite being the CEO of a big company, he is very mild-mannered. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज mild-mannered, मतलब बहुत ही नम्र स्वभाव का। ना इसको अप्लाई करके देखते हैं सेंटेंस में। Despite being the CEO of a big company, डिस्पाइट एक बड़ी कंपनी का CEO होने के बावजूद he is very mild-mannered, वो बिल्कुल बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। Now let's take the fourth sentence. His explanation looks a bit untenable in front of the clear evidence. अभी यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है look a bit untenable, यहाँ क्या लगता है हिंदी मीनिंग इसका होता है टिकाऊ ना लगना। हम लोग उस दिन टिकाऊ ना लगना। Now let's take the fifth sentence. He will embark on new journey from next month. अभी यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज will embark on, मतलब शुरुआत करेगा, शुरू करेगा। यहाँ जो हम इस सेंटेंस में देखते हैं ही will embark on new journey, वो एक नई यात्रा की शुरुआत करेगा from next month, अगले महीने से। Now let's take the sixth sentence. The lawyer will mount that defense strongly in the court. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज माउंट द डिफेंस, मतलब उस बचाव को खड़ा करेगा। माउंट द उस बचाव को खड़ा करेगा। द लॉयर विल माउंट दैट डिफेंस, लॉयर वो बचाव खड़ा करेगा स्ट्रांगली इन द कोर्ट के अंदर में। नाउ लेट्स टेक द सेवेंथ सेंटेंस। इट्स समटाइम डिफिकल्ट टू सेपरेट मीट फ्रॉम द चैफ। Now the highlighting word is wheat from the chaff, अच्छे और बुरे का फर्क करना। अभी यहाँ हाईलाइटिंग करते हैं it's sometimes difficult to separate wheat from, अब क्या है कि पॉलिटिक्स में अच्छे और बुरे का फैसला करना बहुत ही मुश्किल है। Now let's take the eighth sentence. You are better off shouldering the responsibility than अवॉइडिंग इट। यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज बेटर ऑफ शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या जिम्मेदारी उठाने में ही भलाई है। यू आर बेटर ऑफ शोल्डरिंग, मतलब तुम जिम्मेदारी को उठाना ही जरूरी है। नाउ लेट्स टेक द नाइन्थ सेंटेंस। द यंग क्रिकेटर इज राइडिंग द क्रेस्ट ऑफ वेव आफ्टर रिसेंट परफॉर्मेंस। यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज क्रेस्ट ऑफ वेव, राइडिंग ऑन द क्रस्ट ऑफ द वेव ओवर। एंड यहाँ जो हिंदी मीनिंग इसका होगा सफाई की
सफलता की ऊंचाई पर होना। यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं। द यंग क्रिकेटर इज राइडिंग द क्रस्ट ऑफ वेव आफ्टर रिसेंट। जो लड़का था वो सफाई की ऊंचाई पर था विद हिज रिसेंट अचीवमेंट, जो अपना परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। Now let's take the 10th sentence. The incumbent president will address fortnight function। मतलब कि incumbent का यहाँ पे मीनिंग होता है वर्तमान पदाधिकारी। The incumbent president, जो incumbent president है, will address tonight function। वो ही आज function को address करेगी। Now let's check our knowledge. Now I am changing the pattern. I will give you the Hindi meaning. You have to find the English word for this. हर पहला वर्ड है हर परिस्थिति में सफल होना। दूसरा है वह उसके लिए कितने मायने रखता है। नंबर 3 जो है उसका इंग्लिश वर्ड आपको बताना है नम्र स्वभाव का। नंबर 4 जो है उसका करना टिकाऊ ना लगना। पांचवा हो गया शुरू करेगा। छठा वर्ड को आपको बताना है उस बचाव को खड़ा करेगा। नंबर 7 में बताना अच्छे और बुरे का फर्क करना। नंबर 8 बताना है जिम्मेदारी उठाने में ही भलाई है। आपको यू हैव टू reply the English word for these sentence. Thank you very much for your valuable time.